अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे खैर वाफियत के साथ होंगे। हम सेकेंड ईयर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किए हुए थे जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, जो कि सेकेंड ईयर में अमूमन मुश्किल चैप्टर तस्लीम किया जाता है और रेडी टेस्ट के हवाले से या रेगुलर क्वेश्चन के हवाले से, पेपर के हवाले से बड़ा अहम चैप्टर है। तो इसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका था। आज हमने इसके लेक्चर नंबर 2 पे बात करनी है। चैप्टर 6 सेकेंड ईयर का हमने स्मार्ट सिलेबस, क्योंकि ये एफएससी लेक्चर सीरीज़ है, इस वजह से हमने 2 पॉइंट रह के ये सारी बात करनी है। और इसके अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे जो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाएंगे। तो वहाँ पे एंटी टेस्ट की ये इसकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के ऊपर बहस करेंगे। तो अलबत्ता यहाँ पे हम लोगों ने अपनी रेगुलर एक्सरसाइज को देखते हुए सारा काम करना है। अब मैं आपको इसके लेक्चर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ ये बता चुका हूँ कि कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है और आप इसके सेक्शन करके किस तरीके से डिफरेंट फिगर्स कलेक्ट करते हैं, जिसमें पहली फिगर जो थी वो सर्कल थी। तो वो अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा हुआ तो काइंडली वो लेक्चर जाके देख ले, और ताकि उसको ये एक फ्लो मिल जाए कि ये चैप्टर मूव कैसे कर रहा है। यहाँ पर अलबत्ता हमने जब कोन को काटा था, उसका सेक्शन किया था, तो उससे जो सर्कल निकला था वो हिस्सा हमने स्टार्ट करना है। अब आप सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर्कल की डेफिनेशन सबसे पहले आप समझें, और इसमें हम जो फोकस करने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी देखेंगे। देखिए, आपके पास ये एक पॉइंट है, इसको आपने चेंज नहीं करना। आपने इसके अराउंड कुछ पॉइंट्स लेने हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। ये पॉइंट मूव हो सकता है, जो ये मैंने बाद में बनाया। ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये 2 आ गया, तो आपने इसको मूव करवाना है प्लेन में, और ऐसे मूव करवाना है कि ये डिस्टेंस मेंटेन रहे, ये डिस्टेंस चेंज ना हो। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। तो आपने ऐसे सारे पॉइंट्स ले लेने हैं जिसका डिस्टेंस सेम रहे, और जब हम उनको मिलाएंगे आपस में तो इसके नतीजे में जो फिगर बनेगी उसको सर्कल कहते हैं। तो सर्कल क्या होता है जी? एक फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस की रेशो आके आप ये कहें कि एक फिक्स्ड नंबर का आना और ये फिक्स्ड नंबर ही रहना, इसको कहते हैं सर्कल। अब मैं इसको जरा डिटेल में आपको समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, आपके पास जब एक फिगर सर्कल होती है, वी हैव अ सर्कल, जब भी आप लोग एक सर्कल बनाते हैं, देखिए ये मेरे पास सर्कल है, तो सर्कल का ये जो सेंटर होता है ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जो हमने सबसे पहले लिया था, और सर्कल के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट होंगे जिनकी वजह से ये सर्कल बना है, इनका इससे डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं जो हमने स्टार्ट में रखा था, और इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को, क्योंकि वो सेम रहता है, हमारी डेफिनेशन ये है, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ये रेडियस है, और रेडियस हर एक में सेम रहता है। हमने जनाब पॉइंट ही ऐसे लिए हैं जिनका रेडियस सेम है। अब आगे की तरफ को बात लेके चलते हैं। हमेशा ही सेंटर को आप लोग ये माने कि H और K है, और इस पॉइंट को माने P, सेंटर को O कह लें। तो ये आपके पास X और Y है, तो आप देखें कि ये सेंटर ने तो मूव नहीं करना, सेंटर ने तो इधर ही रहना है। इस पॉइंट P ने मूव करना है, और P की मूवमेंट से आपके पास जो फिगर बनी है उसको सर्कल कहते हैं। P के मूव करने को कहते हैं P का रास्ता, इसको कहते हैं लूकस ऑफ पॉइंट P। यहां पर लफ्ज़ है लूकस। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन फिर क्या होगी? डेफिनेशन होगी सर्कल is the locus of point P, जो कि एक्स वाई है, इन प्लेन। सर्कल जो है वो एक पॉइंट, इस फिगर का नाम है ना, तो एक पॉइंट की मूवमेंट का नाम है, विच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस
सच दैट इस पॉइंट का द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू O पॉइंट रिमेन सेम, एक जैसा है, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये होती है जी सर्कल की बकायदा तौर पे डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में ये सारी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को देखते हुए मुझे एक बात बताएं, आप चैप्टर 4 की लेक्चर सीरीज अभी देख के हटे हैं या चैप्टर 4 की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आप उसमें लेक्चर 1 देखें तो वहां पे मैंने एक डिस्टेंस फार्मूला ऑपरेट किया हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कैसे करते हैं, उसके क्या काम है। चैप्टर 4 का चैप्टर 6 के साथ बहुत लिंक है, इसलिए चैप्टर 6 को पढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि आप चैप्टर 4 काइंडली लाजमी पढ़ लें, और जिसको नहीं आता तो वो पूरी की पूरी वीडियोस मेरी देख ले कि चैप्टर 4 को किस तरीके से हमने डील किया हुआ है। तो मैं अगर इस O का इस P से डिस्टेंस निकालूं, देखिए जरा, मैं जा रहा हूं जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की तरफ को। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। मैं सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वही है जो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे पढ़ी है, जो कि उसके हर क्वेश्चन में आपको हेल्प करती है। ऐसे ही सर्कल की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो हम यहां से ड्राइव करते हैं। वो क्या होगी देखें, अगर मैं इस O से इस P का डिस्टेंस निकालूं तो मैं निकालूं जी OP डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालूंगा? मैं लूंगा जी स्क्वायर रूट x के अंदर से x वाला माइनस कर लेंगे, प्लस y के अंदर से y वाला माइनस कर लेंगे। ये मेरे पास होता है जी डिस्टेंस। अब OP को तो मैंने रेडियस कहा हुआ है, दिस R स्टैंड फॉर रेडियस, तो इसकी जगह पे मैं R लिख दूं या रेडियस को मैं A कह दूं, A लिख दूं, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। और दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूं, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन जनरेट होगी। इसको मैं सीधा भी कर लेता हूं, स्क्वायर ले लूं तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कहते हैं जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ये होती है जी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप दो बातें हमेशा याद रखें कि अगर आपको इक्वेशन ऐसे दी हुई है सर्कल की, तो इसका सेंटर जो है वो होता है हमेशा h, x माइनस h, जो माइनस हो रहा है h होता है, और इधर जो माइनस हो रहा है k होता है, और जो इसका रेडियस है, रेडियस r है, r का स्क्वायर नहीं है, तो रेडियस जो होता है वो मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड अगर मैं कहूं तो वो r स्क्वायर है, r स्क्वायर नहीं रेडियस r है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है। तो ये दो बातें आप लोग अपने माइंड में रख लें। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी आपको पता होना चाहिए कि h और k मेरे पास सेंटर है, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लें। राइट हैंड साइड वैसे लिखिए मैंने आपको समझाने के लिए, तो इक्वेशन में आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो जो r का स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास रेडियस निकलेगा जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर बहस कर लें और इसके जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
ये क्या है? सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर ये सर्कल ओरिजिन पे हो तो क्या होगा? पहला पॉइंट, इफ द सर्कल इज एट ओरिजिन। अब ओरिजिन का पॉइंट आपको पता है क्या होता है? ओरिजिन का पॉइंट होता है, ये देखिए, ये अगर सर्कल है ना, तो मैं बात कर रहा हूं जी कि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम है, तो सर्कल ओरिजिन पर होगा। ओरिजिन पर इसका मतलब है कि उसका सेंटर जो होगा ना, ये ओरिजिन होगा। तो इसका सेंटर यहां से देख लें, सेंटर आपके पास है ये H और K, और ये आपके पास हो गया ओरिजिन है 0 और 0। तो इक्वेशन आपके पास बनेगी, H की जगह पे भी 0 पुट कर दें, K की जगह पे भी 0 पुट कर दें, तो ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस तो रहेगा ना, रेडियस तो रहेगा, देखो रेडियस तो वैसे ही रह रहा है r, और यहां से ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन। ओरिजिन पर ये सर्कल की इक्वेशन है। एक चीज हो गई। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ को। दूसरा पॉइंट मेरे पास है, इफ सर्कल इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1। अगर सर्कल मेरे पास ओरिजिन पे हो और रेडियस उसका 1 हो जाए, इसका भी मुझे मतलब बताए। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम है, और ये सेंटर है, इतना छोटा सा सर्कल है, इतना छोटा सर्कल है कि उसका किसी भी तरफ को डिस्टेंस लें तो ये रेडियस होता है, रेडियस 1 आ रहा है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी, ओरिजिन होने की वजह से ये तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट सर्कल, नहीं, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल एट ओरिजिन। यूनिट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका रेडियस जो है प्यारे बच्चों वो 1 होता है। और अगर अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, अगर मैं ये कहूं कि सर्कल तो ओरिजिन पर है, इफ सर्कल इज एट ओरिजिन हैविंग रेडियस 0, उसका रेडियस 0 है, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन जनरेट होगी। ओरिजिन पर होने की वजह से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रेडियस अब हो गया 0 का स्क्वायर, तो बन गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो नोट कर लें, इसको कहते हैं जी इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन। लेकिन ये सर्कल कौन सा है? इसको कहते हैं पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 0, पॉइंट सर्कल एट ओरिजिन। लेकिन अगर आपको ये आ जाए, खुद से डेफिनेशन आ जाए, यूनिट सर्कल क्या होता है, आप कहेंगे वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। यूनिट सर्कल के लिए ओरिजिन पर होना जरूरी नहीं है, आप सिंपल ये कहेंगे जिसका रेडियस 1 हो, या पॉइंट सर्कल आप वो कहेंगे जिसका रेडियस 0। अगर मैं इसकी फिगर जैसे मैं आ चुका हूं, मैं इसकी फिगर आपको समझाऊं, तो इसकी फिगर क्या होगी? इसकी फिगर यही होगी, एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम है और ये पॉइंट है बस। और भाई रेडियस 0 है, रेडियस 0 है, इसका मतलब मूविंग पॉइंट जो है, मूविंग पॉइंट को जितना करीब लेके आएंगे रेडियस कम होता जाएगा, और एक वक्त आएगा इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो सर्कल ये पॉइंट ही है, इसका मतलब पॉइंट इज अ सर्कल। और पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं यूनिट पॉइंट सर्कल रेडियस 0।
उसको रेडियस 0 माना जाता है। अब चलते हैं आगे तरफ को। अगर मैं आपको सिंपल कह दूं कि अगर आपका पॉइंट सर्कल नॉट इन ओरिजिन, वो ओरिजिन पर है ही नहीं, पॉइंट सर्कल ओरिजिन पे नहीं है, तो फिर ये इक्वेशन एच और के का मतलब ये है कि ओरिजिन की कोई वैल्यू है। अगर एच और के आपको नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि वो ओरिजिन पर है। अगर एच और के है, इसका मतलब कि वो ओरिजिन पर नहीं है। तो ये देखें, ये ओरिजिन पर नहीं है सर्कल, तो इक्वेशन हम अब फिर यहां से लेंगे ये वाली। तो इक्वेशन आपके पास बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर, एच का होना जरूरी है, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉइंट सर्कल है तो पॉइंट सर्कल का रेडियस 0 होता है, तो यहां पे 0 आया। इसको कहेंगे कि तो ये है तो पॉइंट सर्कल, लेकिन ये ओरिजिन पर नहीं है। और अगर मैं कह दूं ऐसे यूनिट सर्कल नॉट इन ओरिजिन, ये ओरिजिन पर नहीं है यूनिट सर्कल, तो इक्वेशन फिर यही होगी, और यहां पे आ जाएगा ये बात। तो ये ख्याल रखें कि वो आपको एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट को फोकस करें, स्टेटमेंट के बारे में वो आपको क्या बता रहा है, उस स्टेटमेंट के लिहाज से इक्वेशन कंटीन्यूअसली चेंज होगी। अब ये तो बात, या ये जितनी डिटेल है, ये सारी की सारी डिटेल तो है स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक सर्कल की जनरल फॉर्म होती है। आइए जरा जनरल फॉर्म के ऊपर बहस करते हैं। उस जनरल फॉर्म के लिए मैं वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे लिखा रहने देता हूं, क्योंकि ये मुझे चाहिए, मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताना है। आइए जरा हम जनरल फॉर्म के ऊपर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज कर रहा हूं। आप लोगों ने ऐसे ही थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं पिछले लेक्चर का, ये हिंट के तौर पे बात याद रखें कि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मेरे पास डबल राइट सर्कुलर कोन कुछ ये होती है। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में ये बताया हुआ है, और इसके मैंने एलिमेंट्स भी आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो सिर्फ देख लें, जो ये वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स या एपेक्स। ये जो लाइन है, ये वाली या ये वाली जो लाइन कौन को बनाती है, इसको कहते हैं जनरेटर, इनको रूलिंग्स भी कहते हैं। ये ऊपर वाली और नीचे वाली को नेप कहते हैं, तो नेप की जगह मैं नेप्स लिख देता हूं। और ऐसी लाइन जो कि वर्टेक्स से गुजरे, इसको आप लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ कॉन। और ये थी आपके पास डबल राइट सर्कुलर कॉन, कॉनिक में कॉन, और आगे लिखा हुआ है सेक्शन। तो मैंने ये डिटेल में बताया हुआ, इसके कहते हैं सेक्शन। अब सेक्शन में कैसे करूंगा, सेक्शन का मतलब होता है कॉन को एक कटिंग प्लेन से काट दें, एक कैंची के साथ कॉन को काट दें। अब मैं कैसे काट रहा हूं, ध्यान से देखें, मैं ऐसे काट रहा हूं कि मैं कटिंग प्लेन का ऐसे रख के काट रहा हूं, कटिंग प्लेन का एक्सिस के साथ 90 का एंगल बने, तो इसको हम कहते हैं कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कॉन। अगर ऐसी कंडीशन पूरी हो जाए तो जो मैं आपको पीछे बताया हुआ है, तो जो कोन के ऊपर वाले हिस्से पर फिगर नजर आती है या कटिंग सेक्शन में जो फिगर नजर आती है, उसको हम कहते हैं इट इज सर्कल। ये सर्कल होता है। अब ये तो पुरानी बातें थी, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि पिछला पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है। मैं ये बताने वाला हूं कि ये जो मैंने ऐसे ही
थ्योरेटिकल वर्क किया है, ऐसी मैंने आपको बोल के इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। मैथमेटिकली क्या हो रहा है, मैथमेटिकली कुछ ये हो रहा है, देखिए जरा, इससे जनरल इक्वेशन निकलती है। मैथमेटिकली मैथ के साथ बात कर लें, मैथमेटिकली जनाब मेरे पास इस कोण की, या ऐसे कह लें मेरे पास एक इक्वेशन है, एक बहुत बड़ी फिगर की इक्वेशन है, बहुत बड़ी इक्वेशन है, उसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। इसको आप ये माने कि मेरे पास इस कॉनिक सेक्शन की ये इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? ये कोण की इक्वेशन है मेरे पास। और ये इक्वेशन होती है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। अब मैं क्या करता हूं, या इसको कह रहे हैं ये कौन की इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। अब आपने जब इसको काटा है, आप फिजिकली काटने का मतलब क्या लेते हैं? एक तो आप आंखों से देख रहे हैं ना, काट दिया, लेकिन मैथ में काटने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, उसके कांस्टेंट कम हो गए हैं, उसके कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू रह गई है, उसकी डोमेन कम हो गई है। इसको कहते हैं काटना। जब भी आप किसी सर्कल को काट दें, देखिए मेरे पास सर्कल, मैं सर्कल को काट दूं तो काटने वाले हिस्से को मैं अलग कर लूं, तो जो मेरे हाथ में है, मैथ ये कहेगा कि ये सर्कल ही है, लेकिन उसका सेक्शन काटा हुआ है, मतलब उसके कांस्टेंट पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि इतनी वैल्यू पुट करनी है, इतनी वैल्यू पुट नहीं करनी। तो मैं जब काटता हूं तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता हूं। देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहा हूं फॉर सर्कल, सर्कल बनाने के लिए ये जी रिस्ट्रिक्शंस सर्कल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि ए और बी एक जैसे होने चाहिए, एंड और जो एच है एक्स वाई वाले के साथ ये 0 हो। इतने हिस्से का मतलब ये काटना है, ऐसे समझ ले, इतने हिस्से का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो मेरे पास इक्वेशन बनी ax², इसको चलो 1 कह लें, a और b जो है वो सेम है और ये 1 है, तो मेरे पास बना दी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ये तो 0 हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं, ये मेरे पास सर्कल बन गया, और जो भी मैं कौन से ड्राइव करूंगा, इससे ड्राइव करूंगा, उसको मैं कहूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आए जरा बात समझें। एक इक्वेशन निकलेगी डेफिनेशन से, जैसे सर्कल की निकली है। इस डेफिनेशन से निकलने वाली इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन कह रहा हूं। एक इक्वेशन निकल रही है सेक्शंस को काटने से, जो हमारे चैप्टर का मेन हिस्सा है, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन। अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन लिखी है, ये कंडीशन बड़ी जरूरी है, खास तौर पे x² और y² के साथ सेम कांस्टेंट होना और h का 0 होना। ये कहीं पे भी आपको लिखी मिल गई तो ये सर्कल है। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो सर्कल है, आपको इसकी इक्वेशन को देख के कैसे पता चलेगा कि इसका सेंटर क्या है? और बाबा जी इसका रेडियस क्या है? आपको कुछ नहीं पता। आप तो इस फॉर्म में बता नहीं सकते, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो बता सकते हैं। हमने देखा है कि जो x के अंदर से माइनस हो रहा है वो, और जो y के अंदर से माइनस हो रहा है वो, ये मेरे पास दो होते हैं सेंटर। राइट हैंड साइड में स्क्वायर के नीचे मेरे पास रेडियस होता है। इसका मतलब ये है कि मैं इस फॉर्म में अभी कुछ नहीं बता सकता सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, लेकिन अगर मैं इसको किसी तरीके से ऐसा बना लूं, इस तरीके का दिखा दूं, तो मैं फौरन ही बता सकता हूं कि जनाब क्या सारी चीजें हैं। अब मैं इसलिए मैंने ये इरेज नहीं किया था, मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं। अब मैं इसको ऐसे कैसे बनाऊंगा? आप लोगों ने भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखी हुई है ना। इस इक्वेशन में आप ये देखें कि स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं, स्क्वायर कंप्लीट हो रहे हैं। स्क्वायर कंप्लीट होने का मतलब ये है कि मैं x स्क्वायर वाली को एक तरफ करता हूं, ये x स्क्वायर है,
और x यहां पे आ रहा है 2gx है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं g स्क्वायर अपनी तरफ से प्लस कर देता हूं, g स्क्वायर अपनी तरफ से माइनस कर देता हूं। और सिमिलरली y वाली को भी मैं जरा कर लूं, y स्क्वायर है और मेरे पास 2fy है, तो मैं f को अपनी तरफ से प्लस कर देता हूं और माइनस कर देता हूं। ये मैंने सारा काम कर दिया और आगे प्लस का c है इज इक्वल टू 0। अब मैं स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं। तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट हुआ, ये बना x प्लस जी का होल स्क्वायर, और यहां से लेकर यहां तक प्लस वाली वैल्यू, ये मेरे पास बना y प्लस f का होल स्क्वायर, और बाकी जो भी है मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो मेरे पास g स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, f स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया और c उस तरफ जाके माइनस हो गया। तो आप देखें कि मुझे अब ये ऐसी नजर आ रही है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ऐसी इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, और आगे इस तरफ अलग बात है, इधर स्क्वायर होना चाहिए लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है। तो एक चीज का मसला है कि इधर दरमियान में प्लस है, हेलो, इधर माइनस है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं प्लस को किसी तरीके से माइनस में बदलता हूं। तो वो करने का क्या तरीका है, देखिए x ये माइनस और ये माइनस g में लिख देता हूं, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही होते हैं, स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस f का होल स्क्वायर, और ये अब बिल्कुल ऐसा बन गया, माइनस नजर आ रहा है, माइनस नजर आ रहा है, इस तरफ स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से इस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का एक तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं और एक स्क्वायर ले लेता हूं, ताकि बिल्कुल मुझे वैसी नजर आ जाए जैसी यहां पे। ये मैंने ये स्क्वायर लेने के लिए सारा काम किया, और स्क्वायर रूट को कैंसिल ही कर देता है। यहां से देखिए मैं अब सेंटर निकाल सकता हूं। तो सेंटर होता है मेरे पास जो माइनस हो रहा है, तो क्या माइनस हो रहा है, माइनस जी, और क्या माइनस हो रहा है, माइनस एफ। ये हो गया मेरे पास सेंटर, और मैं रेडियस भी निकाल लेता हूं। यहां से देखिए जो स्क्वायर के नीचे है वो रेडियस होता है, राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट रेडियस होता है। रेडियस आपके पास होगा जो स्क्वायर के नीचे है, ये सारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब मुझे जनरल फॉर्म के साथ भी और मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ भी अगर ऐसी होगी इक्वेशन, तो मैं कहूंगा माइनस जी और माइनस एफ जितना सेंटर है, और मैं कहूंगा जी निकालो, एफ निकालो, सी निकालो, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट रेडियस है। और अगर मेरे पास ऐसी होगी तो इधर तो मुझे वैसे ही पता है। तो ये था जी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म सर्कल की, और हम किस तरीके से इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमने सीख लिया। लेकिन ये है हमारा आज का लेक्चर, और सर्कल के ऊपर अब सेकंड लेक्चर में हम बहस करेंगे। आप सारे के सारे अपना ख्याल रखें जी, कोई क्वेश्चन है मुझसे जरूर पूछें। फी मान अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।